Hello बच्चों, let's see the question. A DNA molecule in which both strands have radioactive thymidine is allowed to duplicate in an environment containing non-radioactive thymidine. What will be the correct number of DNA molecule that contains some radioactive thymidine after 3 duplications? Option A, there will be 4 such molecules. Option B, there will be 8 such molecules. Option C, there will be only one such molecules, and option D, there will be the two such molecules. So firstly see about the key concept for this question. तो देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी दोनों ही स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव थैमिडीन है, उनमें डुप्लीकेशन हो रहा है और उसको कौन से एनवायरनमेंट में डुप्लीकेट कराया जा रहा है, नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन में। और हमें करेक्ट नंबर ऑफ डीएनए बताना है जिनमें रेडियो एक्टिव थैमिडीन होगा आफ्टर 3 duplications. So here we are going to discuss about the semi-conservative nature of DNA. देखो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए क्या होता है, उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होती है और एक न्यू स्ट्रैंड बनती है। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो इनिशियली वी हैव डीएनए और इन दोनों ही स्ट्रैंड के पास रेडियो एक्टिव थैमिडीन है। तो ये दोनों ही स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। वन इज 5 to 3, देन अनदर वन 3 to 5, राइट। अनदर स्ट्रैंड क्या होगी 3 to 5। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव थैमिडीन है। अब हमने क्या देखा, इसका फर्स्ट डुप्लीकेशन कराया। जैसे ही हम डुप्लीकेशन कराएंगे तो डीएनए की 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड हम देखते हैं पार्टिसिपेट करेगी डीएनए की स्ट्रैंड। तो देखो डीएनए की ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो ये पेरेंट स्ट्रैंड है और जो नई स्ट्रैंड बनेगी तो देखो वन स्ट्रैंड ओल्ड होगी, वन न्यू स्ट्रैंड होगी। तो यहाँ पे जो इसको कौन से एनवायरनमेंट में रखा है, नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन के एनवायरनमेंट में, ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रैंड है नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन वाली और एक है रेडियो एक्टिव थैमिडीन वाली। और इसमें भी एक स्ट्रैंड क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन और एक है रेडियो एक्टिव थैमिडीन वाली। अब हम सेकेंड डुप्लीकेशन कराते हैं। तो सेकेंड डुप्लीकेशन में ये दोनों जो डीएनए बने हैं इनकी स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी स्ट्रैंड्स आएंगी, 4 स्ट्रैंड्स, ठीक है। सो देयर आर 4 स्ट्रैंड्स, दो ये वाली जो रेडियो एक्टिव थैमिडीन है जिनमें, और दो क्या आएंगी जो नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन वाली है, नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन। और जब इनमें डुप्लीकेशन होगा तो ये भी नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन में रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू बनेगी वो नॉन रेडियो एक्टिव वाली बनेगी, एनआरटी नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन वाली फॉर्म होगी। यहाँ पे भी नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन। तो ये हमने कौन सा डुप्लीकेशन करा दिया, सेकेंड डुप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट डुप्लीकेशन कराते हैं, थर्ड डुप्लीकेशन। थर्ड में हम देखते हैं कि ये सारी स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग, क्योंकि एक स्ट्रैंड ओल्ड रहेगी और एक स्ट्रैंड न्यू बनेगी। थर्ड डुप्लीकेशन ये भी कैसे एनवायरनमेंट में है, नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पर्पल वाली है दिस इज द रेडियो एक्टिव, तो ये दो स्ट्रैंड्स अलग होगी। बाकी सभी स्ट्रैंड्स जो ब्लैक कलर से शो किया गया है दे आर द एनआरटी नॉन रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे देखो ये सारी स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। दीज आर द स्ट्रैंड्स। और बाकी क्या बनेंगी इसके, ये जो है एक स्ट्रैंड यहाँ पे क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी और एक न्यू स्ट्रैंड बनेगी। तो यहाँ पे 4 डीएनए थे उसमें 8 स्ट्रैंड्स थी। तो यहाँ पे 8 स्ट्रैंड से फिर आगे कितने बन जाएंगे डीएनए, ठीक है, 4 से 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नई जो स्ट्रैंड बन रही है वो एनआरटी है, क्योंकि इसको भी नॉन रेडियो एक्टिव थैमिडीन के डीएनए थैमिडीन के एनवायरनमेंट में रखा है, दिस इज एनआरटी। तो हमें बताना है कि जब थर्ड डुप्लीकेशन होता है तो कितनी स्ट्रैंड्स में हमें नॉन रेडियो एक्टिव देखने को मिलता है। तो ये वाली और ये, तो टोटल जितनी स्ट्रैंड्स बनी है दैट इज 8 इन नंबर। और इस 8 नंबर में से 2 स्ट्रैंड्स कैसी हैं, रेडियो एक्टिव थैमिडीन वाली।
तो 4 नहीं है, 8 नहीं है, 1 भी नहीं है. देयर विल बी 2 सच मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या है, रेडियो एक्टिव थायमिडीन है, राइट? क्योंकि डीएनए क्या शो करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.